सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए। एक्चुअली मैंने इसको इसमें से माइनस किया था तो 13 आना चाहिए था और ऊपर हमारा 7 था। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 140 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10.76 आएगा और इसको जोड़ देंगे तो 135.76 आ जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर गलती उलती होगा तो आप थोड़ा अरेंज करना, फास्ट में कुछ यही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका हमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इसको फाइनल के लिए तो डेफिनेटली इसे करके जाना, बिकॉज हम जब पेपर देते तो हमारे टाइम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। हमारे टीचर्स कहते थे इसे पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो। तो इस वाले से हमारे पास A1, A2, A3 और AN। ओके, पहले हमारा टारगेट है N निकालने का। सो AN निकालने का फॉर्मूला A प्लस में N-1 D। AN की वैल्यू 253 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास 3, क्योंकि हमारा A1 बराबर होता है A के, सो A की वैल्यू ये। N की वैल्यू नहीं पता और D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। सो क्या है 8 माइनस 3 कितना आएगा इस 5, तो यहाँ 5 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, ये 3 को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा 253 माइनस 3 इज इक्वल टू N-1 इंटू में 5। अब इसमें से ये गया 250 और ये उधर जाएगा तो डिवाइड डेफिनेटली यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड। सो N-1 इज इक्वल टू हमारे पास ये, इसको इससे काटिए कितना आएगा 50 इज इक्वल टू N-1। अब इसको इधर भेज दीजिए। अब ये हो जाएगा N इज इक्वल टू 51। अब यहीं पर ट्रिक है गाइज, लोग यहीं से मिस्टेक करते हैं। उसने बोला है अंतिमवा से 20वां पद, ना कि 20वां पद, ये ध्यान रखिए। तो अंतिम से 20वां पद बोला है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू ऑल। ओके, तो अंतिम मतलब 51। क्या करेंगे लोग, इसमें से 20 माइनस कर देंगे और आंसर लाते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक। सबसे पहले गिनती करना है। गिनती करोगे जैसे कि 51 के बाद 50, 49 ऐसे काउंट करोगे तो वो जो लास्ट से 20 टर्म होगा 32 टर्म, ये लाइन आपको लिखना है और वो निकालना है। तो क्या हो जाएगा A प्लस में 31 D। अब A की वैल्यू क्या है 3 प्लस में 31 इंटू में 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, A32 इज इक्वल टू 3 प्लस में 5 और 15, इसको जोड़ोगे तो A32 कितना आ जाएगा हमारे पास 1558। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल गाइज, इसे ज़रूर करना। मेरे स्कूल की मैडम ने मुझे इसे बड़े शिद्दत से पढ़ाया है। उसके बाद कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इसको समदूरस्थ पर काटती है। एंड मैं को बताती हूँ एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष, जब भी हमारे सामने एक्स अक्ष आता है या वाई अक्ष आता है तो डेफिनेटली ध्यान रखना कि जो यहाँ वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और यहाँ जो वैल्यू होती है वाई की होती है। अगर वो बोले एक्स अक्ष पे ज्ञात करना है तो अपने आप 0 लगा देना और यहाँ पे एक्स लिख देना। अगर बोलता है वाई अक्ष ज्ञात कीजिए तो हमें पता है यहाँ एक्स होता है यहाँ वाई होता है। अगर वो बोलता है वाई अक्ष ज्ञात कीजिए तो डेफिनेटली वाई बोला है तो वाई तो बेचारा उतर जाएगा, यहाँ पर 0 लगा दीजिएगा। बातें समझ में, इसका मतलब ओके। तो हमारा जहाँ टॉपिक है उस पर आता है, हमें निकालना है एक्स अक्ष पे। पहला हमारा ये लाइन है, हमें इनके बीच दूरी ज्ञात करनी है। तो वह बिंदु ज्ञात कर, हमें ये वाली बिंदु ज्ञात करनी है। ये वाली बिंदु में जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू ये है और ये 0 है और यहाँ पर हमारे पास कितना है 2 और -5। सो -2 और 9। थोड़ा मिस्टेक हो रहा गाइस, जल्दी कर रही हूँ ना। 2 -5। ओके, अब देखो ये A है, ये B है और इसका पॉइंट P मान लेते हैं। कह रहा है इस पर हमें वो बिंदु ज्ञात करना है, ये और ये। ठीक है, उसने बोला समदूरस्थ, एक अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करना जो समदूरस्थ हो। ठीक है, तो समदूरस्थ के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि जो ये वाले बिंदु है, ये ध्यान रखना गाइस, ये 5.2 का भी क्वेश्चन हो सकता है एंड 5.1 का भी है। तो ये 5.2 का है, समदूरस्थ आते ही 5.2 का है, तो आपको रेशो याद नहीं करना। मतलब AP जो है वो बराबर होगा PB के। ठीक है, अब AP की दूरी निकालने का फॉर्मूला तो पता ही होगा, x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1। मैं बस तुम्हें बता दी, तुम लोग निकाल लेना। और यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 और प्लस में y2 माइनस y1। ठीक है, अब क्या करना, जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो ये वाला x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। जब हम इन दोनों की बात करेंगे तो फिर ये वाला x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 होगा। आप लोग 10th में आ चुके हो तो सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो मेरे को फास्ट बताना है, इसलिए आप इसे करना, यहाँ वैल्यू पुट करना, अपने आप आ जाएगा काट पिट करके। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB का वृत्त, देखो क्या बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB का एक वृत्त व्यास है। AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये और B, मतलब हमारे पास एक वृत्त है, ये इसका व्यास है, ये A है और ये B है और ये पॉइंट P है। ठीक है, हमारे पास केंद्र की वैल्यू गिवन है, कितनी है 2 और -3।
उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास 1 और 4 है, हमें निकालना है ए का निर्देशांक। तो तुम्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन है 7 चैप्टर का एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हमें पता है व्यास का जो व्यास होता है वो त्रिभुज को काटता है 1:1 में, और जब हमें पता है कि जब 1:1 होता है तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ अलग होता है। एक्स निकालने का फॉर्मूला x2 प्लस में x1 होता है अपॉन में 2 एंड y निकालने का फॉर्मूला y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। ओके, हमें पता है कि जो ये वाली वैल्यू होती है वो x1 की होती है और ये y1 की, जो कि हमें निकालना है। इसकी वैल्यू हमें ये गिवन है इसमें, और ये होता है x2 एंड y2। ठीक है, ये हो गया x एंड y, ये वाला x ये रहा और ये वाला y ये रहा। ये यहाँ पे x2 की वैल्यू रखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है 2 1 प्लस में x अपॉन में 2, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। सेम लाइक y की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, y2 की वैल्यू 4 प्लस में y1 की वैल्यू y ही है अपॉन में 2। ओके, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4 = 1 प्लस में 3 x, ये उधर जाएगा 1 को भेजना, वो 4 - 1 = x। सो x की वैल्यू कितनी आई 3, हमें ये निकालनी थी। दूसरा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -6 = 4 प्लस में y, ये 4 उधर जाएगा -6 प्लस -4 = y, माइनस प्लस निशान माइनस का, तो -10 = y। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आई थिंक तुम लोगों को ना आइडिया नहीं होगा, मैंने अपने पेपर में पहले भी बच्चों को इस जो 4th चैप्टर के जो हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं मैंने बच्चों को रटवा रखे हैं, पिछले भी बैच के, उसके पिछले एंड उससे पिछले। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है, बस वैल्यू चेंज हो जाती है। क्या है, दो क्रमागत विषम, विषम मतलब क्या होता है, विषम वह संख्या जो जिनके जोड़े ना बनते हो, तो विषम संख्या मतलब दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो विषम धनात्मक, विषम भी और धनात्मक हो, मतलब 0 से ऊपर वाले जितने भी विषम संख्या हैं, मतलब अगर मैं कोई विषम संख्या 3 लेट करती हूँ तो अगला 5 होना चाहिए। मतलब मैं इसे लिख सकती हूँ, ये 3 है तो ये क्या कह सकते हैं 3 प्लस में 2 लिख सकती हूँ ना। तो सेम लाइक हम लेट कर लेते हैं, जो पहला नंबर है यहाँ लिखो, यहाँ लिख लेना, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे, एक x तो दूसरा x प्लस में 2। अब क्वेश्चन में कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल, वर्गों का मतलब x का स्क्वायर प्लस में इसका x प्लस में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 290। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम दिस। अब होगा x का स्क्वायर प्लस में ये इसका होल स्क्वायर खोलो, आता होगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो x का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x इज इक्वल टू 290। अब देखो तो x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर ये प्लस में 4x प्लस में 4 इज इक्वल टू 290। इस बंदे को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 4x और ये इधर आएगा तो 4 - 290। देखिए गाइस यहाँ प्लस में कोई साइन नहीं है, दोहरा के माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा खाली स्थान 0। अब क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 4x, अब इसमें से इसको गायब करो, कितना आएगा गाइस 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बच गया 8 और यहाँ बचा 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुम्हें लगाना है 4th चैप्टर का फैक्टराइजेशन मेथड और सॉल्व करना है, इतना तो कर ही सकते हो, सब कुछ पक्का पकाया नहीं चाहिए तुम्हें। अगला ये चित्र देखिए गाइस, ये अभी मैं नहीं करवाऊंगी बिकॉज 6th चैप्टर हमारे स्कूल में बच्चों को नहीं करवाया गया है, अभी वो धीरे धीरे करवाएंगे, तो फिर भी ये सब बताना गलत बात होगी। अगला इसका और इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ गाइस 1st चैप्टर जो हमने सीखा ही था, और एक आएगा अपरिमेय संख्या बता दूंगी, तो मैं तुम्हारे जितने भी विषम संख्या है और उसका रूट होगा ना, तुम्हें ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन, जैसे कोई भी रूट क्वेश्चन होता है और अगर मतलब उस पर रूट है और विषम संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि और जिनके वर्ग बनते हैं, जैसे मान लो अगर रूट 4 है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 2 आता है और 2 के नीचे हम 1 लिखते हैं, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर जैसे रूट 3 है, अब ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है। अब बाकी से आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया गया होगा, स्कूल वालों ने सिखाया गया होगा। उसके बाद एलसीएम निकालना आता है, नहीं आता फिर भी सिखाते हैं एलसीएम क्या होता है, निकाल लेना आप लोगों को आता होगा, बच्चे नहीं हो। कह रहा है यदि किसी खेल जीतने की प्रायिकता इतनी है तो उस खेल को हारने की प्रायिकता। देखो गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा फाइनल में भी आता है, एंड पेपर में तो वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स तो रट्टा लगा लेना, सिंपल सी बात। जब भी हमें कहे कि अगर कुछ प्रायिकता की बात करें, बोले अगर एक की गिवन है दूसरा निकालना है, तो 1 में से माइनस कर दो जो गिवन है पी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है PE प्लस में
पी ई नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मान लो इसकी वैल्यू गिवन है तो इसको जाके उधर भेज देना, इसको उधर भेज देना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू गिवन है तो इसको उधर भेज देना, उधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या कहता है, ये इसकी वैल्यू गिवन थी, उधर अगर माइनस कर दिया। अब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट क्या आएगा 97 मेरे अकॉर्डिंग ही आएगा। चलो मैं तुम्हें एक देती हूँ। अगर मान लो हमारे पास कोई प्रायिकता है गिवन है और 0.9 है, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। अगर मान लो पी ई की वैल्यू हमारे पास ये है, तो पी ई नॉट की वैल्यू बताओ, कमेंट में जरूर लिखना अगर तुम लोग सच में वीडियो देखते हो तो। ये हमारे गिवन है और ये निकालना है, निकाल के मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना अगर ये समझ में आया होगा तो। ये पी ई नॉट निकालने का फॉर्मूला है, जब भी आए देखो, अभी नहीं तो फाइनल में तो डेफिनेटली आएगा। और आज के लिए इतना ही, आशा है कि आपको समझ में आया होगा।